है। मजहबी मजदूर सब बैठे हैं, इनको काम दो। मजहबी मजदूर सब बैठे हैं, इनको काम दो। एक इमारत शहर में काफी पुरानी और है, एक इमारत शहर में काफी पुरानी और है। हमने कहा कि अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर जी, अपने मुस्तकबिल की चादर पर रफू करते हुए, अपने मुस्तकबिल की चादर पर रफू करते हुए मस्जिदों में देखिए बच्चे वजू करते हुए। अपने मुस्तकबिल की चादर पर रफू करते हुए मस्जिदों में देखिए बच्चे वजू करते हुए। शेर इसमें यह है कि मजहबी लोगों के होठों पर खामोशी थी, मगर मंदिरों मस्जिद को देखा गुफ्तगू करते हुए। बहुत खूब, बहुत खूब। मंदिरों मस्जिद, मजहबी लोगों के होठों पर खामोशी थी, मगर मंदिरों मस्जिद को देखा गुफ्तगू करते हुए। तो हमेशा हिंदुओं ने हमारी मदद की है, मुसलमानों से ज्यादा। ये बस मैं खुलेआम कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में एक त्योहार गवर्नमेंट को कंपलसरी करना चाहिए। भूख से ज्यादा, भ्रष्टाचार से ज्यादा जो नफरत यहां पर है, इसके लिए सिर्फ एक कानून है कि राखी के त्योहार को ऐसे सेकुलर कर दिया जाए कि इसमें हिंदू मुसलमान को राखी बांधे, मुसलमान राखी को हिंदू को राखी बांधे। जब तक ये रिश्ता मजबूत नहीं होगा, तब ये जितना ही जो बलात्कार आप कहते साहब, वो किसी ने कह दिया कि वो आशाराम बाबू ने कहा कि उसको वो भाई कह देती तो बच जाता। नथिंग, भाई कहने से नहीं होता है। ये हम लोग जब इतने बड़े बड़े थे तब से मालूम था कि ये दीदी है। रिश्ते भगवान के यहां से नहीं आए हैं, या फौरन इसका इस्तेमाल नहीं होता है। रिश्तों को सींचा जाता है, उनको बरता जाता है। तो जब मसला आप देखिए ना कि बचपन में मतलब हम लोगों के जमाने तक, आपके जमाने तक ये रहा होगा कि माँ दूध की कसम दे देती थी जी, हाँ। अब तो मालूम है डिब्बे की कसम देगी, दूध तो देती नहीं है माँ। तो यानी वो माँ दूध नहीं पिलाती थी, वो संस्कार पिलाती थी। तो इस मुल्क में जो सबसे ज्यादा जरूरी है ये जो फासले कम करने का, कि इसमें ऐसे त्योहार जिनमें मोहब्बतें हैं उनको आम कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, उस पर इनाम रखा जाए, उस पर खातिर की जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि साहब मुख्यमंत्री के यहाँ अफ्तार पार्टी है, शहर के जितने गैर रोजा रखने वाले हैं या जितने दरबारी हैं या जितने मतलब इसके आगे जितने में काफी गुंजाइशें हैं तो आप ये बताइए कि जो ये मस्जिदों के इमाम वहां रोजा खोलने जा रहे हैं, रोज 20 दिन 15 दिन रोजा खोल रहे हैं, तो इसका मतलब मस्जिद के इमाम कहां हो गए? ये तो चीफ मिनिस्टर के इमाम हो गए जी। इनको अल्लाह ने भेजा था कि आप मेरे बारे में बताइए, ये मोदी से डराने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अफ्तार पार्टी जैसी ये जो तमाशे हैं, इनको बैन करना चाहिए। हुक्म हो जाना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री की तरफ से अफ्तार होगा तो कम से कम मुख्यमंत्री निवास के आसपास की 100 मस्जिदों में भी मुख्यमंत्री की तरफ से अफ्तारी भेजी जाएगी। असली जो रोजेदार है वो किसी मस्जिद में एक खजूर से और पानी से रोजा खोल रहा है। जो हरामखोर है यहाँ बिरयानी खा रहे हैं, नहारी खा रहे हैं, कुलचा खा रहे हैं, इट मस्ट बी क्लोज। ये नफरतें बढ़ाते हैं। इसी को जो फिर फिरका परस्त पार्टी है वो कहती है तुष्टीकरण, सरकारी पैसे से। हाँ, ये इसको तुष्टीकरण कहती है। लेकिन कहने का मतलब ये है इस मुल्क में हमारी और आपकी दोस्ती के बीच में तुष्टीकरण लफ्ज गाली है। ये तुष्टीकरण कहीं और बोला जा सकता है। जैसे अंग्रेज लिखता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी में भी चेंज एनी टाइम। हम कहते हैं ईमानदारी हमारा धर्म है, हमारे खून में है, हमारा धर्म है। धर्म बदला नहीं जाता है। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि एक विकल्प ये हो सकता है कि रक्षाबंधन को धर्म से परे कर दे, मजहब से परे कर दे, वो हिंदू मुसलमान के बीच में एक बंधन हो जाए। जैसे 15 अगस्त को हम मनाते हैं मिलकर, 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाते हैं इसको। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये सब काम तब हो सकते हैं जब सियासतदानों की नीयत साफ हो, जब उनकी नीयत में, अब जैसे अभी अयोध्या में जो परिक्रमा हुई उसमें जिन लोगों ने परिक्रमा निकालने का ऐलान किया वो चाहते थे कि परिक्रमा रोकी जाए और हंगामा हो। देखिए, और जो जिन पर रोकने की जिम्मेदारी थी उसको
नियंत्रण करने की जिम्मेदारी वो चाहते थे कि निकल जाए तो थोड़ा बवाल पड़े। अगर अल्पसंख्यक को डरा के राजनीति करने का फलसफा जब तक रहेगा तब तक फिर एक रिश्ता कैसे बन पाएगा समाज में? देखिए, असल में ऐसा है कि जो हुकूमत मौलवियों से और साधुओं से डरने लगे उसको हुकूमत करने के लायक नहीं समझना चाहिए। यहाँ तो दो ही तरह की राजनीति में मतलब, या तो साधु और मौलवियों से डरने वाले हैं या उनके कंधों का इस्तेमाल करने वाले हैं। नहीं, जाहिर सी बात है। देखिए, हमने उनको मौका दिया, हम उनके पास गए, तब वो आए। आपने उनका कि आप मेरे बारे में कहिए, ऐसा है वैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैसा गरीब के पास आना चाहिए था, इसमें या जैसे हम एक बात कहते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ दो जातें रहती हैं, एक अमीर और एक गरीब जी। तीसरी कोई जात नहीं है। मायावती कितने नारे लगा लें, मेरे मोहल्ले में जो मोची था अब उसका बेटा मोची है, उसके यहां कोई डॉक्टर नहीं बना, डॉक्टर उसी के यहां बना होगा जिसके यहां पहले से डॉक्टर मौजूद थे। तो कहने का मतलब ये जो अमीरी और गरीबी की जो दो रेखाएं हैं इसको अलग करना होगा, इससे बचाना होगा। और ये जो हमारे जो आलिम हैं, मौलवी हैं, ये हैं, इस तरह के लोग को जाहिर बात है आप अफ्तार पार्टी करेंगे तो ये सब आएंगे। आप वहां पर कोई ऐसा कोई जागरण करेंगे तो वो आ जाएंगे, उनके सब आ जाएंगे। तो ये सब जैसे कम्युनिस्ट इस मामले में ठीक थे कि न वो किसी ईद में जाते थे किसी की, या न पूजा में जाते थे। वो कहते थे ये उनका पर्सनल है, वो अपना कर रहे हैं, डेट विल डू, हमारा उसमें जाने की क्या जरूरत है। अब क्या है कि वो पावर दिखाने के लिए इमाम साहब बुला लेते हैं उनको, पंडित जी बुला लेते हैं उनको। तो ये पावर के इस्तेमाल के लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर हुकूमत अगर सख्त नहीं हो, मैं एक आपको वाकया बताऊं, बहुत दिलचस्प है कि वो तुर्की का वो बादशाह था आई थिंक, तो उसने हुक्म दिया कोई सख्त, उसने एक तो तमाम उसने कहा कि जो हमारे जहाज हैं वो सेफ्टी के लिए दिन भर इनको उड़ना है जी। तो वहां के 10 बड़े आलिम थे, जैसे हमारे यहाँ 10 मौलाना होते हैं, 10 बड़े वो इमाम, या आपके यहाँ वो महामंडलेश्वर लोग होते हैं, वैसी वो तुर्की वगैरह बहुत मुसलमानों की बड़ी रियासत थी। उन लोगों ने ऐलान कर दिया कि साहब अगर जहाज ऊपर उड़ेगा तो नीचे मजारों की बेइज्जती होगी। ये बादशाह पागल हो गया है। उसने नासिर नाम था, क्या नाम था उसका, मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल, कमाल अतातुर्क, हाँ, मुस्तफा कमाल अतातुर्क। उसने तमाम आलिमों को बुलाया कि आपसे गुफ्तगू करनी है और सब कुछ शूट करवा दिया उसने। और उसने कहा कि जब तरक्की नहीं रहेगा तो मजार कहां रह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो मान लेना होगा जब हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो राम मंदिर कहां रह जाएगा। ये जो आप देखें ना, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान ये जो ये हुआ, ये नफरतें नहीं थी, सियासत थी। नफरत से कोई नहीं गया, सियासत थी, उसने बंटवा दिया। ये आपको ही मालूम, बच्चों को मालूम है कि कैसी सियासत थी। तो उसी तरह से आप ये देखिए कि जो आज जो मुसलमान और हिंदू करके जो अलग करते हैं, ये सिर्फ सियासत है, इसका मतलब से कहां है। अब कोई भी मंदिर से मोहब्बत करने वाला शख्स जो है वो मुसलमान से नफरत नहीं कर सकता है, इसलिए कि मुसलमान मंदिर बिगाड़ने नहीं जाता है। हिंदुस्तान के हर बड़े मंदिर में आज भी कारीगरी जो है वही मजदूर करता है, मकराना का कारीगर पत्थर बनाता है। लेकिन मुनव्वर साहब, मुश्किल ये है, मैंने एक शेर कभी सुना था, मेरे जहन में आज तक वो ताजा है कि ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है जो किसी के आंसुओं से नम नहीं होता। तो मुश्किल तो यहाँ पर है, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, सियासतदानों की सेहत पे कहाँ फर्क पड़ता है। देखिए, असल में ऐसा है कि वक्त का इंतजार कीजिए। शाद आरफी का एक शेर है कि बेकसी जब फरोख पालेगी जुल्म की बोटियां चबा लेगी। ये जिस हालत में आप देख रहे हैं कि एक तरफ हम इस पर खुश हो रहे हैं कि हमारे यहां दुनिया के 600 अमीर पैदा हो गए, हम ये गिनी नहीं पा रहे हैं कि हमारे यहाँ दुनिया के 6 करोड़ सबसे गरीब लोग हैं। हाँ। तो ये हम इसको हम मान ही नहीं रहे, तो अमीर हमको दिखाई दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का सिलसिला ये हो गया है कि हर आदमी खतरे में महसूस करता है। आप देख लें कि ज्यादा नहीं जाइए, आप 25 साल के बाद में हर ट्रक के साथ एक बंदूकधारी बैठेगा,
हर आदमी जाएगा उसके साथ एक बंदूकधारी चलेगा, एक दूसरे से खुद इतना खतरा होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुनव्वर साहब एक नई हुकूमत आई, एक नया चेहरा आया मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव। लोगों ने दिल खोलकर सपोर्ट भी किया। जो मुलायम सिंह जी का परंपरागत आधार था उससे ज्यादा समर्थन उनको मिला। इसका मतलब कि जो M22 सेक्टर था वो केवल नहीं था, इसमें अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने उसमें वोट किया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं देखिए, असल में होता ये है, कम से कम वो अगर नाउम्मीद नहीं करते तो मायूस तो करते। नहीं, मैं याद कर रहा हूं कि होता क्या है कि जैसे शहर का SP बदल देती है हुकूमत कि साहब यहां दंगा हो गया था, SP बदला जाए, यहां कुछ हुआ था, SP बदला जाए, DM बदला जाए। हुकूमत कितनी बेवकूफ है। क्या SP वहां जाता है आग बुझाने के लिए? जब बदला जाए तो पूरा महकमा बदल दिया जाए, दरोगा से लेकर सिपाही तक, तब मालूम होगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि तबादला क्या चीज होता है। SP कहता है ठीक है भाई, चलो ये बच्चों को हमने लखनऊ में गोमती नगर में फ्लैट दे दिया है, वहां पढ़ते हैं, यहां से होगा वहां चले जाएंगे, वहां से होगा। ट्रांसफर का मतलब होना ये चाहिए कि पूरे शहर का ट्रांसफर कर दें वो। तो ये एक दो जो ट्रांसफर होता है इससे मसले का हल नहीं हो सकता है। माफ कीजिएगा, सिर्फ अखिलेश यादव की शालीनता से हुकूमत नहीं बच सकती है। कम से कम मुलायम सिंह को 6 महीना खुद बैठना चाहिए था, साल भर, और इसके बाद इसकी बागडोर तब इनको देना चाहिए थी। क्योंकि जो उनके साथ हैं, उनके जो लोग हैं, इतने कहा कि बेसिक बात यह है कि वो बहुत शालीन है। उत्तर प्रदेश को चाहिए संजय गांधी जैसा आदमी। तो शालीनता के साथ सत्ता का कोई मेल नहीं है। मतलब ये कि आप देखिए कि औरंगजेब में तमाम बुराइयां रही हों, लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क किसी बादशाह और किसी राजा के जमाने में नहीं रहा जितना बड़ा मुल्क औरंगजेब के जमाने में। लेकिन मुनव्वर साहब, अभी तो अखिलेश यादव जी को सिखाने, समझाने और गाइड करने के लिए खुद उनके वालिद मौजूद हैं और वो सक्रिय हैं, फिर ये सरकार हिचकोले क्यों खाती है? देखिए, असल में होता ये है कि जब ये सत्ता के अलग अलग ठिकाने होते हैं, सत्ता एक घर की तरह आप देखें कि जैसे मैं हूं, अब मेरा बेटा भी ऑफिस में बैठता है, काम मैं ही देखता हूं, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूं, ट्रांसपोर्ट मेरे इशारे पर चलता है, चेकबुक पर मेरी साइन भी चलती है। लेकिन मेरे स्टाफ मुझसे ज्यादा उससे रहते होंगे। या आप यूं सोचिए कि 2 पैरेलल हुकूमतें हो गई, कुछ लोग हैं वो बेटे की तरफ चलते होंगे, कुछ लोग होंगे मेरी तरफ होंगे। तो सत्ता का भी यही हाल है कि जाहिर सी बात है कि कुछ लोग अखिलेश यादव के साथ हैं तो कुछ मुलायम सिंह यादव के साथ हैं, वो उनके साथ के, वो कहते हैं मैं उनके साथ का रहने वाला हूं। क्योंकि हर आदमी को कुर्सी चाहिए, हर आदमी को सत्ता चाहिए, तो उसको मुलायम सिंह यादव बने या अखिलेश यादव बने या कोई बने, उनको कैबिनेट मंत्री रहना चाहिए, उनको ये पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, उनको ये आमदनी होनी चाहिए। इस तरह से नहीं हो सकता है। तब क्या हम ये मान लें कि इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के नसीब में यही उजाड़पन लिखा हुआ है? दूसरे सूबे कहां तरक्की करके पहुंच गए और उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है? नहीं, अफसोस की बात तो ये है कि जब आप लखनऊ में दाखिल होते हैं तो बोर्ड मिलता है नगर पालिका एरिया में दाखिल होते ही, ये मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं जी। अभी मुस्कुराए वो जिसके पास प्लॉट है, बहुत अच्छी बात की। मुस्कुराए वो जिसको इंडिया ने फ्लैट दे रखा है, मुस्कुराए वो जिसको नसीमुद्दीन से लेके आज तक के मिनिस्टरों ने ठेका दे रखा हो। हम क्यों मुस्कुराए? आप मुशायरे में ना जाए, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा खर्च नहीं चलेगा, ट्रांसपोर्ट छोटा मोटा नहीं चलाएंगे तो खा नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो झूठे नारे हैं मुस्कुराने वाले, इसको हुकूमत को सख्त हो जाना चाहिए इसमें, और मजहब से निकालना होगा। एक साथ तो नहीं निकल सकता है।
लेकिन जो ये मजहबी ब्लैकमेलिंग जो है ये, लेकिन एक और बड़ी मुश्किल है मुनव्वर साहब, एक नाले से निकले तो दूसरे नाले में फंसते हैं, और यहाँ तो दोनों नाले में एक साथ फंसा एक ही आदमी, एक टांग एक नाले में दूसरी दूसरे में। मजहब से निकले तो जात में फंसते हैं, जात से निकले तो मजहब में फंसते हैं। नहीं तो रास्ता कहाँ है? गली तो सक्रिय होती जा रही है। इसका दिलचस्प ये है कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कभी वोट नहीं दिया जी। मैंने कभी तुमने वोट क्यों नहीं दिया कभी? कहेंगे आप सोचिए, एक तरफ गू है एक तरफ गोबर है, एक को चुनना है, दोनों में हाथ